हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। तो इंतज़ार कर रहे थे ना मेरा? सच्ची सच्ची बताना है। आप भी कह रहे होंगे सर 1.18 की वीडियो बना के पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए हैं। यार 1.18 की ठीक है बना ली, अब 6 क्लास की भी तो वीडियो बनानी है ना। 6 क्लास के भी बच्चे कह रहे थे सर आप 7 की बनाई जा रहे हैं, अब 6 की तरफ भी आ जाएं। फिर थोड़ी 6, थोड़ी 7, थोड़ी 6, थोड़ी 7, इस तरह कर करके फिर मैं वीडियोस बनाते हैं। चलें छोड़ें बातों को, आज हमने ना 1.19 को सोल्व करना है कंप्लीट। बहुत ही आसान सवाल है, स्टेटमेंट वाले सवाल मुझे पता है बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन वही मैं कहूँगा, जब तक आप मेरे से मैथ सीख रहे हैं आपको किसी किस्म के किसी सवाल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। इस सवाल में बताया ये जा रहा है इन अ लेक्चर हॉल। एक लेक्चर हॉल में 8649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग। इतने स्टूडेंट्स जो हैं बैठे हुए हैं इन सच मैनर, इस तरह से, दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रो इन लेक्चर हॉल। कि लेक्चर हॉल में जितनी कितारें हैं या लाइनें हैं ना, उतनी ही एक लाइन में स्टूडेंट की तादाद है भी आप बैठे हुए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल। तो लेक्चर हॉल की ईच रो में हमने बताना है कि कितने बच्चे बैठे होंगे। कोई मसला नहीं है, इतना आसान सवाल है। ये शुरू होते सारी ख़त्म हो जाना है। देखना ज़रा, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, पहले सवाल की इन्फॉर्मेशन के टोटल स्टूडेंट्स इन हॉल, एक हॉल में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी? 8649। ठीक हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं हमें क्या पता। अब कैसे फाइंड करते हैं? इसका स्क्वायर रूट लेके 8649 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो हमें ये फाइंड हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैसे लेना है? ये 1.1718 में करवा दिया गया। कैसे? डिवीजन मेथड से लेते हैं। चलें जी, डिवीजन मेथड तो आपको आता है ना। ये लें जी, ये डिवीजन मेथड। यहाँ पर लिखेंगे 8649। राइट हैंड साइड से हम क्या करते थे बताएं ज़रा, भूल तो नहीं गए? हद हो गई यार, पेयर बनाते थे। अच्छा याद है, ठीक है, ये पेयर बनाया, उसके बाद दूसरा पेयर बनाया। वेल डन। चलें जी, 86 किस टेबल पे 86 आएगा? ये मतलब ऐसा नंबर, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है और 86 आना चाहिए। वेल डन। 7 7 आर क्या आएगा? 49। 8 8 आर 64। 9 9 आर 81। तो 9 9 आर 81 कर लेते हैं। 9 9 आर 81। 6 में से 1 गए 5, ये 49 आ जाएगा नीचे। अब 9 और 9 को मल्टीप्लाई नहीं क्या करवाते थे, प्लस करवाते थे। 9 और 9 हो गए 18। अब 18 के साथ हम यहाँ पर कौन सा नंबर लगाएंगे, उसको उसी से मल्टीप्लाई करवा के 549 लाया जाए, क्या होगा नंबर? यहीं पर इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखें, ये नंबर था 18, ठीक है। 18 के साथ यहाँ पर क्या नंबर लगाएं कि उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा के ये नंबर आ जाए। 18 के साथ अगर मैं 3 लगाऊं, अगर 3 लगाया तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 4 5। ये ले जी, ये नंबर आ गया। तो यानी यहाँ पर 3 लगाया और ऊपर भी 3 लगाया और हमारा पूरा पूरा नंबर आ गया 549। ये नहीं जी, हो गया सोल्व। तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने थे? ये हो गए हमारे 93। ये था हमारा सवाल, इतना सा बस। आसान है ना? आसान। अगले सारे सवाल इसी तरह के हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये स्टूडेंट्स बताया जा रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 6 7 7 में ऑफ अ स्कूल। 7 क्लास के स्कूल के किसी 7 क्लास के कुछ बच्चों ने ना डोनेट किए हैं 2304 पे फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, ठीक है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। हर बच्चे ने उतने उतने पैसे दिए हैं जितने क्लास में बच्चों की तादाद है। यानी क्लास में अगर बच्चों की तादाद है 35, तो हर बच्चे ने 35 रुपीज़ दिए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो हमने बताना है कि स्टूडेंट की तादाद कितनी है क्लास में। कैसे बताना है? इसी तरीके से। चलें जल्दी जल्दी सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन में बताया गया टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन। कितनी डोनेशन थी? 2304, 2304 रुपीज़, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास कितने होने चाहिए? तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट। ये नहीं जी,
अब वही तरीका, ये इस नंबर को जल्दी से जल्दी कर लेते हैं डिवीजन मेथड से सोल्व। नंबर हैं 2304, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन गए। ये नंबर किस पे डिवाइड होगा, प्रॉपर नहीं हो रहा। 4 4 दा 16, 5 5 दा 25, तो 5 से तो बड़ा हो जाएगा। फिर हमें 4 से करवाना पड़ेगा कि 4 4 जार 16। अब 23 में से 16 को करना है माइनस, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 7 और ऊपर से 0, 4 को उतार लेंगे नीचे। 4 और 4 को प्लस करें, हमारे पास 8 आ जाता है। अब 8 के साथ यहाँ पर कौन सा नंबर लगाएंगे, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करा के हमारा 704 आंसर आएगा। ये भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नंबर 8, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम 8 को ही लगाएं और 8 से ये मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बनेगा देख लेते हैं। 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 8 जार 64 और 6 70। ये लें जी, पूरा नंबर आ गया। यानी हमने इसके साथ 8 लगाया और 8 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 704 पूरा आंसर आ गया है। तो इससे हमें क्या पता चला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ये कितने होंगे, 48। मतलब 48 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 48 रुपीज़ दिए हैं। है ना आसान सवाल। अब देख लेते हैं तीसरा सवाल क्या है। ये थे आसान सवाल, पता नहीं क्यों बच्चे घबरा रहे थे इस सवाल से। बताएं जल्दी जल्दी तीसरा सवाल क्या है, वो भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया जा रहा है, किरण वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईद डे। ठीक है, जो किरण है अपने टीचर को ईद पे विश करना चाह रही है। अच्छी बात है, विश करना चाहिए अपने टीचर को। बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। वाह क्या बात है, खुद कार्ड बना के देगी टीचर को, बड़ी बात है। आजकल तो बच्चे खरीद के दे देते हैं, लेकिन खुद बना के भी देना चाहिए, अच्छी बात है। शी चूज अ पर्पल कलर्ड स्क्वेयर शीट ऑफ पेपर। उसने पर्पल कलर की ना एक स्क्वेयर शीट ली है, बिल्कुल बॉक्स बॉक्स टाइप, ठीक है, पर्पल कलर की। और उसका किया क्या, अ साइड ऑफ डेट पेपर, जो उस पेपर की एक साइड थी ना, यानी लेंथ थी, उसको मेजर किया गया, तो वो कितनी, 19.5 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर शी चूजेस फॉर द कार्ड। ठीक है, उसने कार्ड बनाने के लिए जो उसने पेपर लिया ना, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। हद हो गई यार, मैं तो समझता हम देखेंगे उस डब्बे में क्या डाल के देगी टीचर को, ये फाइंड करना होगा, उसका एरिया फाइंड करने के लिए कह रही है। चलो कुछ नहीं, हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 की इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ कार्ड कितनी थी, लेंथ को याद है, बिल्कुल याद है, 19.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ कार्ड कैसे फाइंड करते हैं, नहीं पता, बिल्कुल आसान है। ये हमने 4 5 क्लास में पढ़ा हुआ है कि एरिया जब भी किसी चीज़ का फाइंड करना होता है, किसी भी शेप का, स्पेशली क्या कहते हैं स्क्वायर का, तो एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। यानी ये हमारे पास नंबर है 19.5, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी नंबर से 19.5 से। अब बच्चे कहेंगे क्यों सर 19.5 को 19.5 से ही क्यों मल्टीप्लाई करवाया। देखे ना, वो कह रही थी, बच्ची कह रही थी कि उसके पास एक स्क्वायर शीट है, बिल्कुल इस तरह स्क्वायर शीट, ठीक है। अब उसकी जो साइड है वो कितनी है, 19.5 सेंटीमीटर। अब अगर ये 19.5 है तो ये भी 19.5 होगी, ये भी 19.5 होगी, ये भी 19.5 होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर ये 19.5 है तो ये भी 19.5 है। तो हमने एरिया फाइंड करना है, यानी एरिया कहते हैं अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला सारा ये। तो उसके लिए क्या करना था, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर ये 19.5 है तो ये भी 19.5 होगा, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स 19.5 को 19.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आएगा 380.25। ठीक हो गया। यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर, इनके बाद डेसिमल है, तो एक दो नंबर छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है, एक दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो हमारा ये आंसर है। इसको अब लिख लेते हैं। तो ये हमने आंसर भी लिख लिया है कि 380.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। याद है ना 4 5 क्लास में, 6 क्लास में क्या पढ़ा था कि जब भी एरिया फाइंड करना है तो आंसर के ऊपर स्क्वायर लाजमी डालना है। तो ये था हमारा ये स्क्वायर, इतना सा आसान काम था। यानी जो उसने पर्पल कलर की शीट ली है जिसकी जो लेंथ है वो 19.5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो है 380.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सवाल। ये तो अभी मुझे लग रहा है कि हम 4 5 6 क्लास में पढ़े हैं, 7 में हुए ही नहीं है, जितने आसान सवाल आ रहे हैं। बहरहाल अगले सवाल में देख लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है, वो भी आसान ही है, वो कौन सा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर
प्लॉट इज़ 900 मीटर स्क्वेयर, कि कोई स्क्वेयर प्लॉट है, बिल्कुल बॉक्स जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं स्क्वेयर, वो 900 मीटर स्क्वेयर है उसका एरिया। हमने क्या करना है फिर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ प्लॉट। तो उसकी एक लेंथ फाइंड करनी है, एक साइड फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सवाल, जल्दी से ये भी कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। द एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट कितना था, 900 मीटर स्क्वेयर। तो लिख लेते हैं 900 मीटर स्क्वेयर। लेंथ ऑफ साइड ऑफ प्लॉट कितनी है, हमें क्या पता। कैसे फाइंड करें, बिल्कुल आसान तरीका है, वही तरीका कि इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कि 900 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। किस तरीके से, वही डिवीजन मेथड है जो हमने सीखा हुआ है। तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 900 है, इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, देखते हैं क्या आंसर आता है। राइट साइड से पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर बन गया, और ये तो पेयर बन नहीं रहा, तो एक नंबर रहने देते हैं। अब ये क्या 9, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा के 9 आए, तो 3 3 ज़ा 9, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आएगा। 9 में से 9 निकाले तो 0 आता ना, तो ये डबल 0 आ जाएंगे नीचे। 3 में 3 प्लस करें क्या आ जाएगा, 6। अब ये क्या, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर अब यहाँ क्या लगाएं, अगर 6 के साथ 1 लगाएं, अगर यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा, तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करें 61 आता है। अब क्या करें सर, बच्चे कंफ्यूज। अब देखो यार, अगर 6 के साथ 0 लगाओगे तो यहाँ इसके 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 60 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। ये ले, बस ये था हमारा काम। तो वो ऊपर 30 हमारा आंसर आ गया, ये रहा। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ प्लॉट कितनी हो गई, 30 मीटर। क्या मुश्किल थी सवाल में, है मुश्किल कोई सवाल में, बिल्कुल आसान सवाल। अब आखिरी सवाल भी बिल्कुल इसी तरह आसान सवाल है, वो भी देख लेते हैं बस, और उसी के साथ हमारा 1.9 एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। आखिरी सवाल, 400 स्टूडेंट्स सिट इन रोज इन सच अ वे डैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। ठीक है, 400 स्टूडेंट हैं, वो इन सिट इन अ रो, एक रो में बैठे हुए हैं इस तरह से, जैसे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद है वो नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, तो एक ही रो में, एक कतार में कितने बच्चे बैठे होंगे। वो पहले मेरे ख्याल पहले सवाल की तरह ही आ गया दोबारा, हद हो गई है। लगता है पहला और आखिरी सेम सेम दे दिए हैं। चलें कोई मसला नहीं है, अगर सेम दे दिए हैं, क्या है, हमने तो तरीका ढूंढ लिया है, सीख लिया फाइंड करने का। तो जल्दी इसको भी सोल्व कर लेते हैं। जी, तो जल्दी जल्दी बताएं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, जल्दी बताएं। 400, बिल्कुल ठीक है, 400 स्टूडेंट्स थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हमें कैसे पता चलेगा, बताएं ज़रा, जल्दी बताएं। मैंने कान लगाया, मैं कान फ़ोन को, बिल्कुल ठीक है। 400 का हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। चलें जल्दी से, हमें तो ये लेना आता है डिवीजन मेथड से। ये 400 को डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, राइट साइड से पेयर बना के, एक पेयर, दूसरा पेयर नहीं बन रहा तो ना बने। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, इतना तो पता है ना। अब ये ना कह रहे हो सर ये 4 कैसे आया, ओ माय गॉड सर ने जादू कर दिया, वो कोई जादू नहीं है। 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 में से 4 निकालेंगे क्या आएगा, 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो 2 0 हैं ये आ जाएंगे नीचे। वही पिछले सवाल वाला काम, कहा था ना सेम सवाल है, 2 2 मिलके क्या बन गए, 4। अब 4 के साथ यहाँ क्या लगाएंगे, वेरी गुड, 0। अब 40 बन गया, तो 40 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 0। तो पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं, बिल्कुल ठीक है, 20 स्टूडेंट्स। लिखना है स्टूडेंट्स, लिखने STUDENTS स्टूडेंट्स, बस। और इसी के साथ हमारा ये आखिरी सवाल था 1.19 का, ये भी हुआ सॉल्व। चलें फिर स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखें, मैथ सीखें, मैथ दूसरों को सिखाएं, और मुझे दें इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।